परेशान हो गए, वहाँ पे गए भी 2 दिन वहाँ पे लगा, फिर आए, इतना हरासमेंट भी हो गया, इतना दिन का तैयारी भी था और ये भी था कि इस बार हो जाएगा, फिर पेपर कैंसिल हो गया तो फिर से वही चीज़। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं और यही लगातार चल रहा है कि कैंसिल, तो इससे परेशानी होती है विद्यार्थी। फिर से आने के बाद पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल। इतना मेहनत करना, फिर से सुबह से शाम तक क्लास, टीचर, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत मेंटली हरास होते हैं विद्यार्थी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा फेज 3 का दोनों सीटिंग का पेपर कैंसिल हो चुका है और ऐसे में उन अभ्यर्थियों के पास हम हैं जो लोग एग्जाम देने दूसरे जगह पर गए थे और जो तैयारी भी कर रहे हैं। उन लोगों से बात करेंगे। कहाँ आप गए थे एग्जाम देने? और सर पूर्वी चंपारण तुरपलिया में मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। अच्छा, अब तो दोनों पेपर कैंसिल हो गया, दोनों सीटिंग का। ये सर क्या कहेंगे? सर क्या बोले, इतना तैयारी किए थे, इतना परेशान हो गए, वहाँ पे गए भी 2 दिन वहाँ पे लगा, फिर आए, इतना हरासमेंट भी हो गया, इतना दिन का तैयारी भी था और ये भी था कि इस बार हो जाएगा, फिर पेपर कैंसिल हो गया तो फिर से वही चीज़, पूरा परेशानी, पूरा मेंटल प्रेशर, सब कुछ तो सेम ही हो जाता है फिर से। क्या कहेंगे, कहाँ गई थी परीक्षा देने? जी, ईस्ट चंपारण गए थे, मेरा चकिया सेंटर दिया था। तो परीक्षा जो बार-बार कैंसिल हो रहा है, इससे विद्यार्थी लोग को भी परेशानी हो रही है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं और यही लगातार चल रहा है कि कैंसिल, तो इससे परेशानी होती है विद्यार्थी लोग को। आप बताइए कहाँ से पढ़ा? मेरा सेंटर मोतिहारी पड़ा था सर। प्रॉब्लम बढ़ जाता है, आने जाने का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग इतना मेहनत से पढ़ते हैं, ये भी लगता है कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आते हैं और फिर पेपर लीक होने की वजह से मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूट जाता है। आप बताइए कहाँ गए थे, सेंटर कहाँ पर था? चंपारण में ही सेंटर था। तो समस्या तो हमेशा ही होती है, क्योंकि देखा जाए तो इधर आने वाले कुछ समय में हर राज्य में ये पेपर लीक की समस्याएं हो रही हैं। तो विभाग को इसके प्रति थोड़ा-सा सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर तो पड़ता ही है और वो हरासमेंट भी होते हैं और उनका जो तैयारी होता है वो फिर से करने में उनको थोड़ी-सी समस्याएँ हमेशा ही। आपका सेंटर कहाँ पर? सर मोतिहारी लास्ट बॉर्डर पे पड़ा था और जो पेपर लीक का मामला है सर, एक दिन पहले 14 तारीख को हो गया था और कुछ लोग को नेपाल ले गया था, कुछ लोग को झारखंड। उसके बाद जो मैं एग्जाम दे के आया तो पता चला पेपर लीक हुआ। उसका बीपीएससी जो अध्यक्ष है सुहानी करके, वो बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। 15 तारीख को मीटिंग की है कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो उससे पूरी तरह से मैं टूट चुका था। मैं साल भर से यहाँ कोर्स कर रहा था। मैं अब पढ़ाई छोड़ने ही वाला था कि मैं साल भर कोर्स करूँगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, अपना मैं प्राइवेट जॉब कर लूँगा। पूरी तरह से टूट गया था। क्या बताएं, कहाँ सेंटर था? वैशाली सेंटर था मेरा और ये एग्ज़ाम 2 पालियों में होने वाला था, 9:30 बजे से 12 बजे और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। और हम लोग ने काफ़ी मेहनत किया था, मतलब लाइब्रेरी में सुबह से लेकर रात तक 9 बजे रात तक हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और ये लगभग जब से टीचर बहाली आया है तब से एक तो हम लोग के साथ जनरल वर्ग के हैं तो आरक्षण का भी समस्या आता है। उसके बाद अगर ये सब होता है तो काफ़ी दुःख होता है। और ये शुरू तब से हुआ है जब से अतुल प्रसाद का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके बाद से ये कंप्लेन हुआ है। 1 साल रहे थे, तब तक काफ़ी ईमानदारी से एग्ज़ाम हुआ था। ग्रुप स्टडी करने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कराते हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चे मायूस हैं अभ्यर्थी? देखिए, मायूसी तो स्वाभाविक बात है कि इतना मेहनत करके वो एग्जाम देने जाते हैं और सेंटर पे एग्जाम देने के बाद किसी का अच्छा गया होता है, किसी का बुरा भी गया होता है, लेकिन उमंग रहती है। फिर से आने के बाद पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल। इतना मेहनत करना, फिर से सुबह से शाम तक क्लास, टीचर, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत मेंटली हरास होते हैं विद्यार्थी। निश्चित रूप से उमंग में कमी आती है, मनोबल भी टूटता है। निश्चित रूप से इस पे सरकार और विभाग को विशेष ध्यान देकर इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और एग्जाम कैंसिल हुआ इसके लिए तो धन्यवाद। एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर से उसको कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितना देर तैयारी करते थे हम? कितना देर पढ़ाई करते हैं? पूरे दिन में तो 8 घंटा तो हो ही जाता है, 8-10 क्लास और घंटा खुद से लगा के तो। आप बताइए कितना देर जी, पढ़ते हैं? 8-10 हो जाता था, 8-10 घंटे करते थे हम लोग। क्या कितने देर तैयारी करते हैं? सर सुबह से यहाँ पे लाइब्रेरी में सुबह 7 से लेकर के 5 बजे तक तो हम लोग इसी चीज़ का तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद ये पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। सारा चीज़ छोड़ करके इसी एग्ज़ाम में मतलब तैयारी कर रहे हैं और फिर लास्ट टाइम पे सब खराब हो जाता है। कहाँ से आती हो? अभी तो मेरा घर यहीं पे है। आप बताइए कितने देर पढ़ती हैं? सर 8 से 10 घंटा तो हो ही जाता अच्छा, है पूरे पेपर दिन में। कैंसिल हो गया, क्या कहेंगे इस पर? सर पेपर कैंसिल होने से बच्चों का मनोबल टूटता है। इस तरीके से पेपर जब दे करके निकलने के बाद पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया तो सर ये अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं सुन करके। अतुल प्रसाद जी तो मुजफ्फरपुर में बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले
छात्रों के हम पास हैं जो दूसरे जिले में जाकर के परीक्षा दिए थे और परीक्षा कैंसिल होने से काफी मायूस हैं। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। दिन में सुदूर ग्रामीण इलाके से आकर के ग्रुप स्टडी करते हैं, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और ऐसे में एग्जाम देने के बाद परीक्षा कैंसिल हो जाना वाकई बच्चों को मायूस करने वाली बात है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।